याद है जब धुरंधर का फर्स्ट टीजर आया था, जिसकी शुरुआत एक ही लाइन से हुई थी। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। और अब धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर की भी शुरुआत उसी लाइन से होती है। पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है आदित्य धर के तरफ से कि अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। फिर हमें इस्टेब्लिश किया जाता है मेन प्लॉट कि अब रहमान डकैत के बाद लियारी का बादशाह कौन बनेगा, अरशद पप्पू, उजैर बलोच, हमजा या कोई और। फिर हमें लियारी गैंग वॉर्स के कुछ मॉन्टेज शॉट्स दिखाए जाते हैं, साथ ही हमें जसकीरत के भी सीन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ एक बात तो पक्की हो जाती है, वी आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। ये मूवी शायद वॉयलेंस का एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। और मॉन्टेजेस के बैकग्राउंड में जो आरी आरी का रिमिक्स ट्रैक चल रहा है, उससे ये भी पता चलता है कि इसका म्यूजिक का लेवल धुरंधर के फर्स्ट पार्ट से कम तो नहीं होने वाला। फिर एंट्री होती है संजू बाबा यानी एसपी चौधरी असलम की। फर्स्ट पार्ट में इन्हें उतना जलवा दिखाने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ उनकी एंट्री को देखकर ऐसा लगता है कि वो सेकंड पार्ट को डोमिनेट करने वाले हैं। उसके बाद मेजर इकबाल की एंट्री होती है, बिल्कुल द डार्क नाइट के जोकर स्टाइल वाइब के साथ। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि असली कसानुमा चीज उन्होंने इसी मूवी के लिए संभाल कर रखी है। फिर आते हैं अजय सन्याल और वो बस 3 शब्द बोलते हैं, जिनका मतलब है करेज फ्यूल्स रिवेंज। उसके बाद आता है वो लेजेंडरी डायलॉग, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और इसी हाई नोट पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। और कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ट्रेलर एकदम मस्कुलिनिटी से भरा पड़ा है। लेकिन सच कहूं तो ये फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर के लेवल को टच तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो अलग ही लेवल पर था, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन एक बात तो ये ट्रेलर बिल्कुल क्लियर कर देता है, धुरंधर को टक्कर देने वाला सिर्फ धुरंधर ही है। अब आप बताएं आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आपने इसे कितनी बार देखा, कमेंट्स में बताएं।